वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जरा गौर से सुनना, यकीन करें आपकी आंखें खुल जाएंगी और ऐसा मैं बेहतरीन जवाब दूंगा ना कि शायद इनको ऐसा जवाब पूरी जिंदगी कभी ना मिला हो। सुने जरा। बुजुर्गों का फैज उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है, जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है, कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही जात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है, तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोई दूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, वो जिंदा को बना दे, मुर्दा को बना दे। तो इसलिए अल्लाह तबारक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हाँ जी, लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, बड़े जबरदस्त इंसान हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ना कि मरने के बाद उनकी ताकतें और भी बढ़ जाती हैं, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हमें ये बता दो कि वो किन के पीर हैं जिनकी ताकतें बढ़ जाती हैं? वो देवबंदियों के हैं, वो बरेलवियों के हैं, अहले हदीसों के हैं या अहले तशय्युओं के हैं? वो किन के हैं? क्योंकि आपके बड़ों ने आपकी किताबों में एक दूसरे को काफिर करार दिया हुआ है। आपके हकीमुल उम्मत ने उनको शैतानी लश्कर बोला हुआ है और उन्होंने आपको मुर्तद और ज़बिया हराम, आपसे सलाम लेना हराम, आपको काफरों और मरज़इयों की लाइन में खड़ा किया हुआ है। सबसे पहले हमें यह बता दें कि आपके बुजुर्ग माने या उनके बुजुर्ग जिनकी ताकतें कब्र में जाके बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि देने वाली अल्लाह की जाती है, बिल्कुल देने वाली अल्लाह की जाती है। और ये जो आपका अकीदा है ना कि अल्लाह दे रहा है, कोई नहीं, अगर हम इनसे मांग लेते हैं तो अल्लाह ये ता कर रहा है, मुशरकीन मक्का का भी यही अकीदा था। आप सूरह यूनुस खोल लें, वहां पे लिखा हुआ है, ऐ मेरा नबी इनको पूछो तुम्हें जिंदगी कौन देता है, तुम्हें मौत कौन देता है, तुम्हें बारिश कौन देता है, फलां फलां। अल्लाह ने 3-4 लफ्ज याद करके पूछा कि इनसे पूछो, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ये कहेंगे यकीनन अल्लाह। तो फिर इनको कहो कि अगर ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह देता है तो फिर तुम अल्लाह के अलावा किसी और को उसका शरीक क्यों बनाते हो? ये अकीदा तो मुशरिकीन मक्का का भी था कि अता करने वाली अल्लाह की जात है। आज का जो हिंदू है ना, जो बुतों से मांग रहा है, आप उससे पूछेंगे ना तो वो भी यही कहता है, वो कहता हम बुतों से नहीं मांगते, इनको अल्लाह ही देने वाला है, हम तो सिर्फ इनकी तस्वीर बना के इनको पूछते हैं, हम तो अल्लाह से मांगते हैं। आज भी जो बुत पूछते हैं उनका भी यही अकीदा है। और दूसरी जगह में कुरान पाक में कुफार मक्का का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग आपको कहते हैं कि हम इन बुतों को इसलिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, ये हमें अल्लाह के करीब हमारी सिफारिश कर देंगे, हमको इनको अल्लाह तो नहीं मानते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, माजरत के साथ, ये जो आपका अकीदा है ना, यही मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। अपनी अकीदों की वजाहत करें। अपने चंद पैसे और चंदे की खातर आप लाखों लोगों को अपने पीछे लगा के उनके अकीदे खराब कर रहे हैं। अल्लाह की जात की ये शान है कि वो किसी को अता करे और आप उससे फिर मांगते फिर। आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और उससे अगली बात, जब बारिश आती है वो फरिश्ते बरसाते हैं, हमारे कंधों पे करामन कातिबीन बैठे हैं, फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करता है, हम ये सारे काम फरिश्तों से क्यों नहीं मांगते? वो भी तो अल्लाह की अता से ही है ना। ये सूरज सामने चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से पूरी जिंदगी का निजाम चल रहा है, हम इस सूरज से क्यों नहीं मांगते? ये भी तो अल्लाह की अता से ही है ना। खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह से डरें। आप अपने चंदे की खातर इस तरह के लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? और अपने नामों के साथ 3-3 लाइनों के आपने अलकाबात जोड़े हुए हैं और फिर ये लाखों लोग आपके सामने बैठ के आपको चंदे भी देते हैं और अपने अकीदे खराब करते हैं। डर जाओ अल्लाह से, अपने अकीदों का रिविजिट करो और देखो आप कहाँ खड़े हो।